in Lakshya Seminar 2017. जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज 26/11 है, जब मुंबई में हिंसक आतंकी हमला हुआ था और आज उसकी बरसी है। आइए हम सब मिलके 26 नवंबर 2008 को हुए इस हमले में मारे गए और गंभीर रूप से घायल होने वाले सभी निर्दोष लोगों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। गुरुकुल क्लासेस और उसकी टीम मुंबई में आतंकवाद हमले का मुकाबला करने वाले हमारे बहादुर सुरक्षा बलों और उनके द्वारा प्रदर्शित अदम्य साहस, शूरवीरता और निस्वार्थ सेवा को पुनः स्मरण करती है। आइए हम सब मिलके दिवंगत आत्माओं के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन खड़े रहें। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप सब 2 मिनट के लिए मौन खड़े रहें। सभी से अनुरोध करती हूँ कि 2 मिनट के लिए मौन खड़े रहें। नेशनल एंथम के सम्मान में आप खड़े रहें। 26/11/2008 आतंकवाद का वो जख्म जो अब तक भरा है, जिसका दर्द हम अब तक भूले नहीं। मगर क्या हम भूल गए हैं उन्हें जिन्होंने अपनी जान गंवाकर मुंबई की सांसों की रक्षा की। ये राष्ट्रगीत समर्पित है मुंबई पुलिस एनएसजी कमांडर achieving in their life, while others like you stay awake and make them possible. So गुरुकुल क्लासेस और मैं स्वाति शर्मा, सेंटर मैनेजर गुरुकुल क्लासेस, आप सभी को वेलकम करती हूँ लक्ष्य सेमिनार 2017 में। जी हाँ दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके हौसले बुलंद होते हैं। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। It gives me a great honor to welcome our speaker, Mr. Saurabh Mishra, Omkar Deshpande and his family, Associate Programming Director, Red FM, Amol Devle and Swarup Zadav, RJ Archana, RJ Rohan, IHM General Manager Administration Satish Pawar, Dr. Ulhas Shiurkar, Director of DIEMS, Satish Tambar, Gurukul Schools Olympiad। आप सभी का गुरुकुल क्लासेस की टीम और मैं स्वाति शर्मा पुनः वेलकम करते हैं। सो जोरदार तालियां हो जाए हमारे स्पीकर ओमकार देशपांडे और चीफ गेस्ट के लिए। दोस्तों, अब आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं हमारे सभी चीफ गेस्ट, रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स को डाइस पे बुलाना चाहूँगी और उनसे अनुरोध करना चाहूँगी कि दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। सो जोरदार तालियों से हमारे चीफ गेस्ट एंड रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स का स्वागत करें।
चीफ गेस्ट और स्पीकर मिस्टर सौरभ मिश्रा जी का स्वागत करें। मैं प्रोफेसर निर्मल बिस्वाल सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो ओमकार और उसके पेरेंट्स का स्वागत करें। फेलिसिटेशन करें। मैं पुनः निर्मल सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो सतीश तांबट सर का फेलिसिटेशन करें। मैं निर्मल सर से अनुरोध करना चाहूंगी कि वो एसोसिएट प्रोग्रामिंग हेड रेड एफएम मिस्टर अमोल देवले का स्वागत करें। सो रेड एफएम टीम आरजे अर्चना, आरजे रोहन, स्वरूप जाधव सभी का स्वागत करें। जी का स्वागत करें जो कि IHM जनरल मैनेजर है एडमिनिस्ट्रेशन में। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया ग्रुप फोटोग्राफ के लिए स्टेज पर बने रहें और जब तक हम यहाँ ग्रुप फोटोग्राफ सेशन कर रहे हैं तब तक आपको हमारे 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स कुछ म्यूजिक प्ले करके बताएंगे। सो जोरदार तालियां हमारे 11th स्टैंडर्ड के मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए। और फोटो सेशन यहाँ पे स्टेज पे कंडक्ट होने वाला है, तो जिनको भी फोटोज लेने हैं वो फोटोज ले सकते हैं गुरुकुल टीम एंड लक्ष्य सेमिनार के चीफ गेस्ट के। सपना है मेरा, कोई दिल पहचाना
Tendulkar sir and Tambat sir for gracing us, sir. सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो अपने। मैं निर्मल कहना चाहूँगी कि वो ओमकार देशपांडे और उसके पेरेंट्स का श्रीफल देकर और शॉल देकर सम्मान करें। Photograph of all dignitaries, chief guests and Gurukul classes faculty team. Second photograph would be of Omkar Deshpande family and Gurukul faculty team, and third photograph would be of only Gurukul faculty teams. So let's start with the photograph session for Lakshya Seminar 2017, and we have Neeraj Wagmare and Sahil Nirmal as guitarist, and singers are Yashraj Sonavne and Vikas Mane. So for audience, 11th standard Gurukul students are live for you. Till that time you can enjoy the music, and we would be having a photograph session. Thank you. photograph.
जो रखे हैं तूने करम, तेरे नाम पे तेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। आशिका मैंने जीना जीना कैसे जीना, आशिका मैंने जीना मेरे हमदम। आशिका मैंने जीना जीना कैसे जीना, आशिका मेरा तेरे बिना। Thank you. गुरुकुल क्लासेस में जो आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ा ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका है, प्रोफेसर निर्मल बिस्वाल जो कि फाउंडर डायरेक्टर है गुरुकुल क्लासेस के, जिनकी सोच और मेहनत का नतीजा है कि आज गुरुकुल क्लासेस हिस्टोरिकल रिजल्ट्स देने में सक्षम रहा है। तो चलिए जानते हैं कुछ गुरुकुल क्लासेस के बारे में इस लाइव डॉक्यूमेंट्री से। लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित गुरुकुल क्लासेस की स्थापना 2007 में हुई। गुरुकुल के संस्थापक संचालक निर्मल कुमार बिस्वाल जी का मूल उद्देश्य भारतीय विद्यार्थियों को सर्वश्रेष्ठ शिक्षा देना है। यहाँ भी रैंक 1 की गुणवत्ता है, सिर्फ उसे ढूंढने और निखारने की जरूरत है और औरंगाबाद में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिल सकती है। उसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। गुरुकुल का उद्देश्य हर साल इंजीनियरिंग और मेडिकल का सफलता प्रमाण बढ़ाना है और इस दिशा में सफलता अर्जित की है। हर साल गुरुकुल का परसेंटेज बढ़ रहा है, इसका मतलब गुरुकुल सही दिशा में मार्गस्थ हुआ है। एक दिन ऑल इंडिया 1 रैंक मिलाने वाला विद्यार्थी औरंगाबाद का ही होगा, यह विश्वास निर्मल कुमार जी का है। उस दिशा में गुरुकुल कार्यरत है। सर की मेहनत और लगन से ही आज गुरुकुल ब्रांड नेम बन गया है। गुरुकुल विद्यार्थी को आदर्श और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। गुरुकुल विद्यार्थियों की मानसिकता समझता है और उस अनुरूप शिक्षा प्रदान करता है और उनके लक्ष्य के बीच का फासला कम करता है। यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ आत्मविश्वास बढ़ाया जाता है, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गुरुकुल सुखी भूमि है, जहाँ सफलता का वृक्ष फूलता फलता है। यहाँ का प्राध्यापक वर्ग जो बच्चों की हर छोटी बड़ी अड़चन को सुधारने में लगा हुआ है, यहाँ उनकी ज़रूरतों को समझकर उनकी मानसिकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ विद्यार्थी और प्राध्यापकों में बहुत ही संवेदनशील रिश्ता है। 2007 से हर साल गुरुकुल ने सबसे अच्छा रिजल्ट पाया है और सफलता के झंडे गाड़े हैं। गुरुकुल हमेशा ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित रहा है। JEE एडवांस, JEE मेन, नीट, MSCET, फाउंडेशन, इन सभी परीक्षाओं की सर्वतोपरि तैयारी यहाँ की जाती है। हम सब शिक्षा के स्वर्ण युग में जी रहे हैं, जहाँ शिक्षा जीवन यापन का साधन बन गया है। ऐसे दौर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की खोज अपना अधिकार है और आपका यह शोध गुरुकुल में खत्म हो रहा है। गुरुकुल के रिजल्ट इसके सबूत है। एक छोटे पौधे के रूप में शुरुआत करने वाला यह क्लास आज एक वटवृक्ष बन गया है। यह सब निर्मल कुमार सर और उनकी समर्पित टीम का यश। आज के दौर में गुरुकुल ब्रांड बन गया है। मेडिकल, इंजीनियरिंग पूर्व परीक्षा, ओलंपियाड, NDSE, होमी भाभा, इन सभी में सफलता के लिए गुरुकुल राजमार्ग साबित हुआ। ध्येय प्राप्ति के लिए लगन चाहिए और यह बात सच है, लेकिन सतत प्रोत्साहन, प्रेरणा और प्रयुक्त करने के लिए एक अच्छे अध्यापक की आवश्यकता होती है, जो आपके लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए और प्राप्त करने के लिए आपके इतनी ही मेहनत करता है। गुरुकुल में विशेष अध्ययन पद्धति का अवलंबन किया जाता है। वैयक्तिक मार्गदर्शन, नियमित सराव परीक्षाएं, इससे अच्छे रिजल्ट मिलने में मदद होती है। अपना ध्येय प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, जो आपको लक्ष्य के नजदीक लेकर जाती है। संकल्पनाएं समझ लेना, विषय से परिचित होना और ज्ञान का उपयोजन करना। इन 3 मूलाधारों पर आपकी सफलता खड़ी है। आपको सफल बनाने के लिए गुरुकुल 3 शाखाओं में कार्यरत है। पहली शाखा सागर ट्रेड सेंटर, जालना रोड। दूसरी शाखा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने रेलवे स्टेशन रोड और तीसरी शाखा श्री कृष्ण नगर उनका नगरी यहाँ पर कार्यरत है।
यहाँ आपके लिए हॉस्टल की स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध है। यहाँ का वातावरण पूरक है, जिससे आपकी शिक्षा में खंड नहीं आएगा। विद्यार्थियों का हर रोज का शेड्यूल काफी लंबा-चौड़ा, जिससे वो सतत अभ्यास के संपर्क में रहेंगे और वो प्रसन्न और उत्साही रहेंगे। क्लास की रचना विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर की गई है। यहाँ प्रकाश और हवा हमेशा खिलती रहती है, जिससे विद्यार्थी एकाग्र होते हैं। हर हफ्ते में टेस्ट लेकर उनका मूल्यांकन किया जाता है। उनको आने वाली समस्याओं पर चर्चा की जाती है। यहाँ नई नई किताबें और संदर्भ ग्रंथों से संपन्न लाइब्रेरी है, जो आपके हर समाधान के लिए तैयार है। हर महीने में अभिभावक सभा का आयोजन किया जाता है, जिससे बच्चों को प्रगति समझने में मदद मिलती है और किस दिशा में ज़्यादा प्रयास करने चाहिए यह स्पष्ट होता है। बच्चों और बालकों को काउंसलिंग की जाती है। हम आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए समर्पित हैं। आप आपके अध्ययन के प्रति जागरूक हो जाइए। सफलता आपकी है। भारत के सभी मेधावी अध्यापक यहाँ कार्यरत हैं, जिन्होंने IIT से शिक्षा अर्जित की है और अपने विषय में महारत हासिल कर चुके हैं। गुरुकुल ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और आने वाले समय में सफलता का प्रमाण और बढ़ने वाला है। महाराष्ट्र की शान और औरंगाबाद का अभिमान, इस विशेषण से गुरुकुल आज पहचाना जाता है। परिसर के बच्चों के लिए जालना और परभनी में सेमिनार आयोजन किया गया है, जिससे दूर दराज का विद्यार्थी जागरूक होकर इन परीक्षाओं के लिए अध्ययन शुरू करता है, जिससे बुद्धिमान बच्चे सफलता के और नजदीक जाते हैं। गुरुकुल स्पेशल स्टूडेंट डिपार्टमेंट चलाता है, जिससे विद्यार्थी की कोई भी समस्या का समाधान ढूंढ लिया जाता है। गुरुकुल की स्पेशल मेथोडोलॉजी है, जो सफलता का स्तर बढ़ाने में मदद करती है, जिसमें डेली प्रैक्टिस पेपर लिए जाते हैं, जिससे आप आज का विषय के बारे में क्या समझिए यह पता चलता है। पर्सनल मॉनिटरिंग सिस्टम का अवलंबन किया जाता है। हर एक विद्यार्थी को वैयक्तिक तौर पर समझाया जाता है, सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें योग्य तरह का मार्गदर्शन दिया जाता है। यहाँ अपडेटेड टेस्टिंग सिस्टम कार्यरत है, वीडियो लेक्चर लिए जाते हैं। यहाँ के अध्यापक बहुत ही स्थिर, बुद्धिमान और समर्पित हैं। यहाँ के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन पूर्वक वातावरण है। नासा के लिए स्पेस रिसर्च स्कॉलर के रूप में सुशांत महाजन नामक छात्र का चयन हुआ था। आपकी बुद्धिमत्ता को यहाँ और निखारा जाता है। गुरुकुल की स्थापना के पीछे यह दृष्टि थी कि सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करने के लिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक संस्था बनाई जाए। वैज्ञानिक कौशल्य और गणितीय तर्क का विकास यह गुरुकुल का मूलाधार है, जिसपे गुरुकुल का वट वृक्ष खड़ा है। पर्सनल मॉनिटरिंग सिस्टम बहुत कारगर साबित हुई है। संकल्पना की पारदर्शिता, गणितीय अभियोग्यता का विकास, समीक्षणात्मक वैचारिक दृष्टि, परस्पर संवादी गुरुकुल विचारधारा, यह गुरुकुल के विशेष है। गुरुकुल क्लासेस ने ऑल इंडिया रैंक 8 प्राप्त किया है और नंबर 1 रैंक प्राप्त करना गुरुकुल का लक्ष्य है। गुरुकुल गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता में विश्वास करता है और वह बढ़ाने के लिए, कायम रखने के लिए कोशिश करता है। गुरुकुल का लक्ष्य से बिना यह एक विशेष आयोजन है। वह विद्यार्थी और अभिभावकों को जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है, उनके प्रश्नों के उत्तर देता है, उनके लक्ष्य प्राप्ति के दिशा में मार्गस्थ होने के लिए सहयोग करता है। लक्ष्य प्राप्ति की ओर पहला और महत्वपूर्ण कदम है और पहला कदम ही आगे यात्रा होता है। आपके ख्वाब पूरे करने के लिए, आपके सपने पूरे करने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती। सफलता के लिए सातत्य और समर्पण आवश्यक है। होमी भाभा परीक्षा में गुरुकुल के 118 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। औरंगाबाद में सर्वाधिक सफलता गुरुकुल ने हासिल की है। यह गुरुकुल के संस्थापक संचालक निर्मल कुमार बिस्वाल और उनकी टीम की सफलता है। गुरुकुल आपके सपनों को साकार करने के लिए तैयार है। सबसे बड़ा ख्वाब भूलिए, सबसे ज्यादा मेहनत की तैयारी कीजिए। हम आपके साथ, चलो मिलके इतिहास बनाएं। गुरुकुल क्लासेस 2007 to 2010 में रन कर रहा है, यानी कि अपने 10th ईयर में, और हर साल गुरुकुल क्लासेस हिस्टोरिकल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता आया है औरंगाबाद में, और ये सब पॉसिबल हो पाया है प्रोफेसर निर्मल बिस्वाल सर की मेहनत और गुरुकुल क्लासेस की फैकल्टी टीम की वजह से। सो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर गुरुकुल क्लासेस एंड इट्स फैकल्टी टीम। So I take a privilege to introduce you Gurukul Classes faculty team member in front of you. So let's have Gurukul Academic Department details on the slide.
So we'll begin with Physics Department. In Physics Department, we have 8 members, and the department is headed by Professor Nirmal Biswal. He is the founder director of Gurukul classes. He has done his MSc, UGC, CSIR, NET and GATE qualified. He is also an advisory board member of ICEEM. He has 17 years of teaching experience. Next we have Professor Ram Avtar, BTech IIT Kanpur, PG Diploma in Aircraft Designing from IIT Madras, developing member of MEC Aircraft and has a teaching experience of 23 years. Professor Devesh Tripathi, Physics Department Academic Operation Head, IIT exam qualified, BTech IIIT Gwalior and has a teaching experience of 10 years. Next we have Professor Santosh Kumar, BTech IIT Kanpur, All India rank 294 in open category, research scientist, executive manager of SAIL and has a teaching experience of 8 years. Professor N.U.K. Sherwani, BTech in electronics, MNT Allahabad and has a teaching experience of 20 years. Professor Santosh Kalunke, MSc Physics, B.Ed and MBA, UGC, CSIR, NET and GATE exam qualified with 15 years of teaching experience. Professor Nishant Kumar Singh, BTech Mechanical, IIT exam qualified, GATE qualified and has a teaching experience of 7 years. Then we have Professor Raman Sharma, ME Electronics, teaching experience with 9 years. I request all students to be calm because we are passing on some checks. In that checks, you need to write some questions which you want to ask to Omkar Deshpande. So kindly have a patience. जितनी देर में मैं आपको गुरुकुल के फैकल्टी मेंबर्स के बारे में बता रही हूँ, आपके पास में रेड एफएम की टीम आएगी और इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चनियर्स आएंगे जो कि थोड़े ही देर में लाइव होंगे और आप ओमकार देशपांडे से इंटरैक्ट कर पाएंगे और आपकी बाइक्स लाइव रहेंगी रेड एफएम पे. So kindly have patience and have a look towards the chemistry department faculty team. And the chemistry department has 7 members and the department is headed by Professor Manoj Kumar Singh, IIT exam qualified, BTech HBTI Kanpur and has 20 years of teaching experience. Dr. Rakesh Dubey, MSc Gold Medalist, PhD, National Young Scientist Award by Indian Chemical Society, Young Scientist Award by MPCST, nominee of Indian Science Congress Association, ICA, 7 international research paper with 16 years of teaching experience. Professor Vipin Kumar, BTech and has an experience of 9 years. Next we have Professor Rakesh Kumar, BTech, PET Mesra with 8 years of teaching experience. Professor Deepak Goyal, MTech, GATE qualified and 9 years of teaching experience. Then we have Professor Pramod Brahmane, MSc Chemistry with teaching experience of 8 years. Next we'll move towards Mathematics department and we have 8 faculty members and the department is headed by Professor Alok Sinha. He has done his BTech from IIT Kanpur and has 22 years of teaching experience. Next we have Professor Keshav Kumar and he is one of the oldest faculty of Gurukul team. He has done his BE in EMTC, MTech and 8 years of teaching experience. Next we have Professor Dinesh Joshi, BTech IIT Mumbai with 16 years of teaching experience. Then we have Professor Abhishek Kakani, BTech NIT Tirchi, IIT and IIM exam qualified, teaching experience of 8 years. Then we have Professor Vinay Tiwari, BE Electronics, 8 years of teaching experience. Professor Yuvraj Patel, MSc in Mathematics, teaching experience 8 years. Then we have Professor Shweta Agrawal, MSc, B.Ed and has a teaching experience of 8 years. Lastly, we'll move towards Biology Department, Mental Ability and Social Studies. The Biology Department is headed by Professor Abhishek Tripathi, MSc Biotechnology, AIPMT qualified and has 9 years of teaching experience. Next we have Professor Kavita Lakhera, BSc Microbiology, MSc Biochemistry and has 7 years of teaching experience. Professor Rahul Goyal, BTech Biotechnology and has 8 years of teaching experience.
Mental Ability Department, we have Professor Krishna Didore, Professor Shamal Purankar, and in Social Studies Department, we have Professor Digambar Sable. In Mental Ability Department, Professor Krishna Didore sir has 8 years of teaching experience. He has done his Bachelor's of Engineering. Professor Shamal Purankar, BSc, B.Ed, MA English and 20 years of teaching experience. In Social Studies Department, we have Professor Digambar Sable, BSc, B.Ed and has a teaching experience of 19 years. So this was the introduction of Gurukul faculty team and obviously Gurukul के पास में एक unique methodology system है जिसके through Gurukul classes historical results produce करता है. So अब मैं आप सभी को हैंड ओवर करना चाहूँगी ये माइक और मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी मिस्टर B.N. लंके जो कि मार्केटिंग हेड है गुरुकुल क्लासेस के. सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर B.N. लंके, मार्केटिंग हेड ऑफ गुरुकुल क्लासेस, टू बी ऑन स्टेज. गुरुकुलची मेथोडॉलॉजी या ठिकाणी आपल्याला दिसतेच आहे की सर्वात चांगलं फॅकल्टी टीम तर आहेच, त्यासोबत सर्व फॅसिलिटीज पण आपण या ठिकाणी प्रोव्हाइड करतो. त्याच्यामध्ये लायब्ररी आहे, सेल्फ स्टडी सेंटर्स त्या ठिकाणी चालवले जातात, प्रॅक्टिस पेपर डेलीच्या मुलांना दिले जातात यासारखे. त्या व्यतिरिक्त नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. नेक्स्ट स्लाइड. त्यानंतर आपण औरंगाबादमध्ये गुरुकुलने प्रथमतः एक अद्ययावत असं हॉस्टेल सुविधा या ठिकाणी बाहेरगावच्या विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून दिलेली आहे, ज्यामध्ये व्हेंटिलेटेड अशा रूम्स, विद्यार्थ्यांना अटॅच बाथरूम, गरम पाणी, आरो वॉटर या सगळ्या सुविधा एक ना नफा ना तोटा या तत्वावरती आपण या ठिकाणी चालवतो, ज्याला सेंट्रल AC सिस्टम आहे. 24 आवर त्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांवरती वॉच ठेवला जातो. रेंटल्स असतील किंवा कॅमेरे असतील या स्वरूपातून हॉस्टेलवर सुद्धा मुलांना त्या ठिकाणी अभ्यासाची सोय, लायब्ररी असेल किंवा रिडिंग रूम आणि हायजेनिक फूड पण त्या ठिकाणी अवेलेबल करून दिलेलं आहे. त्यानंतर नेक्स्ट प्लीज. दरवर्षीप्रमाणे गुरुकुल याही वर्षी 7वी ते 10वी या विद्यार्थ्यांसाठी GSAT ही परीक्षा घेऊन आलाय. GSAT गुरुकुल स्कॉलरशिप कम ॲडमिशन टेस्ट जी 24 डिसेंबर 2017 रविवार रोजी होईल. परीक्षेचे 2 सेंटर आहेत औरंगाबादला, एक आहे देवगिरी कॉलेज स्टेशन रोडवरती आणि दुसरं नाईक कॉलेज. तर यामध्ये 10वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी सकाळचा टायमिंग ठेवण्यात आला आहे, सकाळी 11:30 ते 1:30 आणि 7वी ते 9वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी दुपारचा टायमिंग असेल 3:30 ते 5:30. 2 तासाचा पेपर असेल. त्यात 7वी, 8वी, 9वी आणि 10वी प्रत्येक वर्गाला त्या वर्गाचाच सिलेबस असेल. मॅथ, सायन्स आणि मेंटल ॲबिलिटी, ज्याला आपण बुद्धिमत्ता चाचणी असं म्हणतो. 200 मार्काचा 2 तासाचा MCQ टाईप हा पेपर असेल. तर या परीक्षेला कुठल्याही प्रकारची फीस आम्ही ठेवलेली नाही आहे. जस्ट तुम्हाला एक मिस कॉल देऊन रजिस्ट्रेशन करायचा. जो नंबर आहे 9024554400. हा नंबर तुम्हाला GSATचं जे ब्राउचर दिलेलं आहे त्यावरती आहे. जर कोणाला ब्राउचर मिळालं नसेल तर ते जाताना त्यांनी घेऊन जायचं आहे. जस्ट मिस कॉल करा, रजिस्ट्रेशन करा, एक्झामला द्या. या एक्झामचा रिझल्ट 4 जानेवारी रोजी डिक्लेअर केला जाईल. जो रिझल्ट आमच्या वेबसाईटवरती पण डिक्लेअर केला जाईल आणि पालकांना सुद्धा परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या मोबाईलवरती तो रिझल्ट पाठवला जाईल. यातून सिलेक्ट झालेल्या विद्यार्थ्यांना 5 कोटी रुपयापर्यंतचे स्कॉलरशिप. पुढे जर विद्यार्थी 8, 9, 10 असेल तर फाउंडेशन कोर्सेससाठी आणि जर तो 10चा असेल तर पुढे 11, 12 मग ते JEE मेन, ॲडव्हान्स किंवा नीट या बॅचेससाठी डिस्ट्रीब्यूट केल्या जाईल फीसच्या स्वरूपामध्ये. या स्कॉलरशिप व्यतिरिक्त मुलांना या ठिकाणी अनेक बक्षिसं सुद्धा त्या ठिकाणी ठेवलेली आहेत. तर 24 डिसेंबरच्या या परीक्षेसाठी रजिस्ट्रेशन करायला विसरू नका. परत नंबर सांगतो 9024554400 या नंबरवरती तुम्हाला मिस कॉल द्यायचा आहे. जर ब्राउचर कोणाला मिळालं नसेल तर जाताना ते घ्यायला विसरू नका. थँक्यू. थैंक यू लंके सर. आई रिक्वेस्ट ऑल स्टूडेंट्स कि आपके पास अगर क्वेश्चन या चिट्स आए हैं तो जल्दी से अपने क्वेश्चन सबमिट कर दें वॉलंटियर्स को. I request to all students to write down their questions with their name and their school name and submit it to the volunteers. प्रोफेसर निर्मल बिस्वाल, जिन्होंने औरंगाबाद में इंजीनियरिंग एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन को एक नया और कामयाब दिशा दी है. सो नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल प्रोफेसर निर्मल बिस्वाल सर टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स इन फ्रंट ऑफ यू. सो लेट्स वेलकम
welcome Professor Nirmal Biswal with huge round of applause. Dear students and parents, respected Saurabh Misra sir, my Gurukul family, एक छोटा सा चीज़ मैं बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना नहीं है आप लोगों का। एक जब मैं स्टूडेंट था तो मेरा पर्सनली इच्छा था कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। मेरा सब्जेक्ट पहले से फिजिक्स मुझे पसंद था और फिर बाद में साइंटिस्ट बन नहीं पाया ड्यू टू सर्टेन रीज़न। पर मुझे करीब 2007-2006 में ऐसे मुझे फील हुआ कि कुछ तो ऐसे कुछ करना है, कुछ तो करके दिखाना है। और उस वक्त मेरे सामने एक ही स्ट्रेंथ था जो मेरा सब्जेक्ट था। सो यही मेरे लिए एक रास्ता बना है और आज भी मैं पैशनेट रहता हूँ फिजिक्स को लेके। दूसरी बात है कि क्योंकि मुझे वही सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ना था तो मुझे बहुत कुछ करना है। आज भी मराठवाड़ा रीजन में हमें स्टूडेंट्स को उस ढंग से और भी पुष्ट मिलना चाहिए, लोगों को हायर एजुकेशन के बारे में सोचना चाहिए। जैसे हम ऐसा एक छोटा सा चीज़ से शुरुआत किए और यहाँ तक आ चुके हैं। सो कई सारे फील्ड्स है जिसमें स्टूडेंट्स आ सकते हैं। हमारे गुरुकुल स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि नासा में साइंटिस्ट है, एक भावेश राठौड़ है जो कि स्वयं सैटेलाइट मेंबर के टीम में था। ऐसे कई सारे अलग अलग जगह में वर्क कर रहे हैं। गुरुकुल के कई सारे स्टूडेंट्स बाहर भी एमएस प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं। तो आईआईटी के अलावा हम कई सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं और बहुत ही सीरियसली ध्यान देते हैं। डेडिकेशन टू डेस्टिनेशन ये हमारी थीम है, ये हमारी फिलोसफी है। हम एक वर्क कल्चर बनाना चाहते हैं। गुरुकुल में जो स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका लाइफस्टाइल कोऑर्डिनेटेड रहे, लाइफस्टाइल अच्छा रहे, सो दैट वो पढ़ाई में ध्यान दे पाएंगे, उस पर फोकस किया जाता है। प्लस हम लोग डेडिकेटली वर्क करते हैं। आप कभी हमारे क्लास में विजिट कीजिए, आपको मालूम पड़ेगा कि सवेरे 7 से करीब शाम को 7 बजे तक मैं हमारी पूरी फैकल्टी टीम डेडिकेटली वर्क करते हैं। और कुछ हमारे सामने टारगेट है, हमें कुछ करके दिखाना है। ये हमें बहुत ही आगे खींच रहा है। क्या होता है कि हम कोई काम करते हैं, उसके पीछे कुछ वजह रहता है। अगर आपके सामने कुछ वजह है, आप कुछ सोच रहे हैं, तो वो आपको खींचता है। और हम लोग जैसे हम फैकल्टी टीम है, इवन नॉन टीचिंग स्टाफ है, तो हमारे बीच में काफ़ी स्पेशल अट्रैक्शन है, एक काइंड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स है जो हमको हमेशा बूस्ट करता है। हम काफ़ी फ्रेंडली रहते हैं, एज ए ब्रदर सिस्टर ऐसे हम डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए मेरे से भी कई सारे हमारे टीम मेंबर्स बड़े हैं, मेरे से छोटे हैं, तो हमारे बीच में एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट है। और ये टीम की वजह से हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा पहला मिशन था कि हमें ऑल इंडिया रैंक, सिंगल डिजिट रैंक प्रोड्यूस करना। तो इसको लेके कुछ चर्चा हो रहा था कि लोग कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी फेंकते हैं कि सिंगल डिजिट आएंगे, वो करेंगे, इवन पेपर में भी लिखते हैं। बट दैट इज़ नॉट मैटर फॉर अस। हम उसको केयर नहीं करते हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि हम काम करके बच्चों को काम करवा के हम कर सकते हैं। और हमने ये सिंगल डिजिट रैंक पिछले साल हासिल किया। तो जो हमारा मिशन था हमने इसको पूरा किया है। अब मैं कॉन्फिडेंटली आप सभी को बोल रहा हूँ, ये एक पब्लिक इवेंट है, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ कि इसी वर्क की वजह से हम ना थकने वाला काम करके हम औरंगाबाद से जरूर एक दिन सिंगल डिजिट को छोड़ के ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस करेंगे। मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। सो थैंक यू। और मैं इसी प्रकार के एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट्स करें। और आप देखेंगे हम करके दिखाएंगे। आईआईटी, मेडिकल, सभी फील्ड में जैसे फाउंडेशन कोर्स बहुत ही अच्छे से चल रहा है। अभी करेंटली जो 2017 का पहला रिजल्ट आया, होमी भाभा का रिजल्ट आया, उसमें हमारे 118 सिलेक्शंस हैं जो कि क्वालिफाइड और सर्टिफाइड लिस्ट में है। तो एक माहौल है, एक एनवायरनमेंट हम जो प्रोवाइड करना चाहते हैं। बाकी ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी एक और गुरुकुल क्लासेस के प्राइड स्टूडेंट के बारे में, चाणक्य जैन, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एमटेक इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम IIT Roorkee, ऑल इंडिया रैंक 29 in written test in Indian Engineering Services, IAS Premium and Mains exam qualified. Now his interview would be held on February 2018.
औरंगाबाद से इतने अच्छे रैंक लाना ये पहली बार संभव हुआ है और ये संभव करके दिखाया है चाणक्य जैन ने. So let's have a huge round of applause for Chanakya Jain, and I welcome Chanakya Jain and his parents on stage. I request Chanakya Jain and his parents to be on stage. I would request Professor Nirmal Biswal sir to felicitate Chanakya parents and Chanakya. Chanakya Jain. हाँ यही रास्ता है तेरा, तुम्हें अब जाना है. हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है. अपने का साथ हो और हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें आगे बढ़ाने के लिए और अपने सपने को पूरा करने की ताकत देते हैं. तो चलिए मिलते ही ऐसे ही पेरेंट्स से ओमकार देशपांडे के, डॉक्टर विशाखा देशमुख एंड डॉक्टर मानिक देशपांडे. सो मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूंगी देशपांडे सर एंड मैम को, जो कि आपको संबोधित करेंगे कि ओमकार देशपांडे ने जो ऑल इंडिया रैंक 8 लाया है जेईई एडवांस 2017 के एग्जाम में, उस सपने को कैसे वो हासिल कर पाए और कैसे वो ओमकार देशपांडे को सपोर्ट कर पाए. सो लेट्स वेलकम ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज डॉक्टर विशाखा देशमुख एंड डॉक्टर मानिक देशपांडे. Today's speakers and Gurukul team and all my dear friends. खूप वेळ तर काही घेणार नाही तुमचा, कारण तुम्ही सगळे उत्सुक असणार आहेत आजचे स्पीकर आणि ओंकारशी गप्पा मारण्यासाठी. पण थोडेसे एक 2-3 वाक्य ओंकारबद्दल. लहानपणापासूनच ओंकारला सायन्स आणि मॅथ्स या 2 विषयामध्ये म्हणजे खूपच गोडी होती. लहानपणापासूनच तो नेहमी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी याच्याशी रिलेटेड बुक्स वाचत असायचा. सहज स्टोरी बुक्स वाचतात तसं तो वाचायचा आणि TV सिरियल्स पण त्याबद्दलच्या तो नेहमी बघत असे. 9वी-10वीत आल्यावर मग त्यांनी गुरुकुलचे फाउंडेशन क्लासेस जॉईन केले. निश्चितच फायदा झाला त्याचा. कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम्सबद्दलचा एक ॲटिट्यूड, एक अप्रोच त्याला त्यातून मिळाला. मग त्यांनी जेईई द्यायची ठरवली आणि 11th-12thला त्यांनी गुरुकुल क्लासेसच कंटिन्यू केले. तेव्हा आम्ही त्याला विचारलं होतं की तुला कोटा, पुणे किंवा हैदराबाद किंवा अशा कुठल्या मोठ्या गावाला त्यावेळेस जे होते तिथे जायचं आहे का. पण ही वॉज सो कम्फर्टेबल विथ गुरुकुल की त्याने ठरवलं की नाही, मला इथेच कंटिन्यू करायचं आहे आणि गुरुकुलसोबतच करायचं आहे. आणि त्यांनी ते फिक्स केलं आणि 11वी-12वी 2 वर्ष त्यांनी गुरुकुलच्या टीमचे मार्गदर्शन घेतले. ते जे सांगतील तसं तो करायचा. त्यांनी सांगितलेला होमवर्क, त्यांनी सांगितलं जो काही अभ्यास त्यांनी सांगितला तो ते घरी करायचा. त्यांनी इतर कुठलाही क्लास जॉईन केला नाही आणि त्यांच्या शेड्यूलनुसार त्याचा अभ्यास चालू असायचा. क्लासेसमध्ये जे टॉपिक्स चालू होते तेच टॉपिक्स तो शक्यतो घरी करायचा. क्लासेसमध्ये तो टॉपिक संपला की त्याचा तो घरी टॉपिक जवळपास त्याचा अभ्यास थॉरो झालेला असायचा त्या काळात. गुरुकुल टीमचे मार्गदर्शन आणि त्याची सेल्फ स्टडी यामुळे मला वाटतं तो हे यश संपादन करू शकला. सेल्फ स्टडी म्हणजे असं 16 तास, 18 तास, 20 तास असा अभ्यास त्यांनी कधीच केला नाही. रोजची 8 तास झोप, जेवण व्यवस्थित, व्यायाम असा त्याची दिनक्रम असायचा. कधी कधी कंटाळा यायचा अभ्यासाचा, तेव्हा सरळ पुस्तक बंद करून टाकायचं. रविवारी संध्याकाळी बराच वेळ आम्ही बाहेर फिरायचो. त्यामुळे असं 18 तास, 20 तास, 22 तास अशी अभ्यास करायची जेईईसाठी गरज असते असं आम्हाला तरी नाही वाटत. गुरुकुल टीमचं मार्गदर्शन तर खूपच चांगलं होतं. त्याचं यश, या यशामध्ये गुरुकुल टीमचा फार मोठा वाटा आहे आणि थँक्स टू ऑल गुरुकुल टीम फॉर इट. आणि असेच यश पुढे गुरुकुल टीमला मिळो. बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्युचर आणि सगळ्या तुमच्या विद्यार्थ्यांना खूप खूप शुभेच्छा.
औरंगाबाद आणि मराठवाड्यातून निश्चितच आता फर्स्ट 5 फर्स्ट 10 रँक्समध्ये मुलं येतील अशी मी अपेक्षा करते आणि सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा फॉर द फ्युचर. बेस्ट ऑफ लक. बेस्ट ऑफ गुरुकुल अँड इट्स टीम. ओंकार बाबतीत ओंकारचं पॅरेंट असणं हे आमच्या सगळ्या दोघांसाठी खूपच अभिमानाची आणि समथिंग टू बी रिअली प्राऊड ऑफ अशी फिलिंग आहे. ओंकारबद्दलच्या ॲज अ पॅरेंट म्हणून काही फिलिंग्स शेअर ऑलरेडी आता विशाखाने केल्या आहेत. मला आणखी ॲड करावं वाटतं ते असं की ओंकारचं स्वतःशी कम्फर्टेबल असणं ही एक खूप मोठी क्वालिटी आहे. तो एका छोट्या शाळेत होता तेव्हासुद्धा त्याला आम्ही विचारलं होतं की आपण दुसऱ्या शाळेत मोठं जायचं का. त्याची फिलिंग अशी होती की नाही मी जिथे आहे तिथे कम्फर्टेबल आहे. क्लासेस बाबतीत पण फाउंडेशनला गुरुकुलला गेल्यावर आणखी मोठ्या क्लासेस मोठ्या शहरात जायचं का. तर त्याचं म्हणणं असंच असायचं की नाही आहे बाबा मी इथे आहे तर इथेच कम्फर्टेबल आहे. परीक्षा जशी जवळ येत होती तसं त्याला मध्ये एकदा असं वाटलं की सगळेजण बाबा म्हणतात की मी पहिल्या 50मध्ये येईल 100मध्ये येईल. कधी कधी असं वाटतं की कदाचित येणार नाही. तर त्याला आमच्याकडनं रिस्पॉन्स हा होता की आमची काय रिॲक्शन असेल. आम्ही कुठेतरी बाहेर निघालो होतो. समोर आमच्या लक्षात आलं की याला थोडासा स्ट्रेस येतोय का. पण मग आम्ही त्याला जेव्हा समजून सांगितलं की तू कितवा येतोय आमच्यासाठी महत्त्वाचं नाही आहे. तू जिथे आहेस जसा आहेस आणि तुझं जे ओरिजिनल आहे कम्फर्टेबल स्वतःशी असणं हेच तुझ्यासाठी महत्त्वाचं आहे आणि आम्हाला तेच हवं आहे. हे ऐकल्यावर तो ज्या रीतीनं रिलीव्ह झाला आणि मग त्याला असं वाटलं की ठीक आहे रँक किंवा बाकी गोष्टीपेक्षा आईबाबांना मी जसा आहे तसा हवा ही त्याची फिलिंग जेव्हा आम्ही फील केली मग तो इतका कम्फर्टेबल झाला. असंही त्याचं रोजचं क्लासमधनं आल्यावर क्लासचा झालेला त्या दिवशीचा अभ्यास तो त्याच दिवशी कंप्लीट करायचा. त्यामुळे त्याला नंतर कधी त्या गोष्टीचा परत अभ्यास करायचा किंवा हे राहिलं ते राहिलं असं टेन्शन नसायचं. स्वतःशी कम्फर्टेबल असणं क्लासमध्ये शिकवलेले कन्सेप्ट अतिशय क्लिअरली समजून घेऊन घरी येऊन ते त्याच्याबद्दल कम्फर्टेबल असणं आणि या सगळ्या याच्यामध्ये त्याचं स्वतः आणि आमच्या सगळ्यांसोबत वावरणं हे इतकं ॲट इज होतं की IIT किंवा या सगळ्या परीक्षांचं इतर पालकांमध्ये जाणवणारं आम्हाला जे टेन्शन आहे ते समूह आमच्या घरी कधीच नव्हतं. त्यामुळे ओंकारला सुद्धा असं कधी पॅरेंट्सकडनं की असं हवं तेवढेच प्रेशर्स आणि एवढेच रँक असं कधी जाणवलं नाही. पण खूप छान एकमेकांसोबत राहणं 2 वर्ष आणि त्यातनं त्याचा मिळालेला हा रिझल्ट हे त्याच्या खरंच चांगलं स्वतःशी कम्फर्टेबल आणि हुशारी सतत होतं कायचं आहे. या सगळ्याला गुरुकुलची मिळालेली साथ त्याचे जे काय कन्सेप्ट क्लिअर करण्यासाठी त्याला दिलेलं सगळ्यांनी मार्गदर्शन या सगळ्यामधूनच तो आज इथे पोहोचला आहे. त्याच्या औरंगाबादमधून येण्याच्या रँकमुळं औरंगाबादमधल्या सगळ्या मुलांना इतर ॲस्पिरंट्सना आणखी स्फुरण मिळो त्या सगळ्यांना त्यातनं सक्सेस मिळो. गुरुकुलला सुद्धा या सगळ्यांसाठी आमच्याकडनं खूप मनापासून शुभेच्छा. थँक्यू. मिसेस देशपांडे. मैं स्टूडेंट से वापस से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप ओंकार देशपांडे से क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में ओंकार देशपांडे आपके क्वेश्चंस का आंसर्स देने वाले हैं. सो आपके क्वेश्चंस की लिस्ट वॉलंटियर्स को तुरंत दे दें. So Omkar Deshpande is an outstanding achiever and an inspiration to many. His journey has been a journey of dedication, focus, hard work, passion for success. It's journey of excellence. It's a true journey of achieving his lakshya. So अब जानते हैं ओमकार देशपांडे के बारे में, यानी कि ऑल इंडिया रैंक 8 JEE Advanced 2017, BEDSAT 438 out of 450, MHCET 192 out of 200, gold medalist in National Chemistry Olympiad, national position within 10 in Astronomy Olympiad, single student to achieve Physics, Chemistry and Astronomy Olympiad. So जानते हैं ओमकार के बारे में, उसके लक्ष्य को उसने कैसे हासिल किया, उसका सफर उसी की जुबानी. So जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए ओमकार देशपांडे का. To see you all here. I'm really excited to talk to you all, and like the past 6 months have been great since the result, and the 2 years before that have been a completely different story. I've had a lot of fun at Gurukul. I've got to learn a lot of stuff here. I thank Nirmal sir, all the teachers at Gurukul, the entire staff, everyone. It is because of them that I am here. Like Gurukul and my parents, they are the reason I stand here before you as an All India Rank 8. I have spent the last 4 months at IIT Bombay, and I have met a lot of people, like all of them who have cracked JEE with flying colors. And there is one thing that I can say, that there is no uniformity. Like there are all types of people with all types of lifestyles with completely different ways of study who have made it to the top. What I mean is that everybody has a different way of studying. Today I'll tell you how I studied, or today I'll be able to answer most of your questions, but it worked for me. It may or may not work for you. It is up to you to find what fits you best. Know yourself best, and
to mold yourself according to previous year's JEE's papers and to prepare yourself. What I'm saying is that you determine what rank or what score you will get. Today I may be able to tell you a lot of stuff, I'll help you in any way I can, but ultimately it lies in your hands. All the best to you, and let the questions begin. So ओमकार, वेलकम टू औरंगाबाद. और so अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सो फर्स्ट क्वेश्चन आया है चंचल राठौड़ का. सो कैन वी हैव माइक चंचल राठौड़? एंड हर क्वेश्चन इज व्हिच इज योर प्लानिंग? Actually, it should be what is your planning to achieve your goal? So let's have a mic to Chanchal. Can we have Chanchal in audience? Okay, you can go ahead with the answer. Her question is, what is your planning to achieve your goal? What was my planning to achieve my goal? Well, my plan was basically just to do my best. I started focused study on JEE in 11th. And like with Gurukul I used to study. I did not go beyond Gurukul. Like जो Gurukul पढ़ा रहा है उसी में अच्छा करो. Gurukul वैसे भी पूरा पोर्शन कंप्लीट करने वाला है. So there is no point in studying beyond that या पहले से ही कुछ ज़्यादा करके रखने में. What does matter is जब वो पढ़ा रहे हैं या जब कोई लेसन चल रहा है तो try to give your complete attention. Like by the time the lesson finishes, उसके अराउंड एक हफ्ते बाद तक you should be able to say कि इस लेसन के बारे में और अब तक हुए सारे लेसन्स के बारे में I am at least conceptually confident. प्रैक्टिस कम सेकेंडरी, प्रैक्टिस बाद में आता है. पहले कंसेप्ट्स, अगर कंसेप्ट्स में क्लियर हो तो प्रैक्टिस की तरफ भागो. प्रैक्टिस के लिए बाद में भी वैसे बहुत टाइम मिलता है अगर पोर्शन जल्दी खत्म हो जाए तो. लाइक JEE एग्जाम के कुछ मंथ्स बिफोर प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है. सो जब तुम पढ़ रहे हो तब सिर्फ कंसेप्ट्स की तरफ ध्यान दो. दैट इज व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट. बुक्स, do the ones that reinforce your concepts. Number of questions, number of study hours, ये सब बाद में. like this is not important. तुमको पता है कि तुमको कितना आता है या तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, तुम्हें और क्या करना चाहिए या तुम और किस तरह से सोच सकते हो, ये तुमको पता है. Do what's best for that. किसी एक टॉपिक को लेकर try to think of it in as many ways as you can. फिजिक्स में this is particularly helpful क्योंकि फिजिक्स में there are hundreds of ways to think about something. So do that. like एक ही चीज़ के बारे में खुद सोचो. Once you are done कि ठीक है मैं जितना सोच सकता था या मुझे जितना आ सकता था I know मैंने कर चुका हूँ, then go to your friends. like group discussions is the second most helpful thing. और अगर तब भी तुम्हें ऐसा कुछ लगता है कि यार ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है या there is some problem or there is some doubt, then go to your teachers. Teachers is the last resort. खुद से सबसे पहले करने की कोशिश करो. टीचर्स तो तुम्हें बता ही देंगे बट उसमें पॉइंट क्या है, तुम खुद सोचनी, तुम जो भी डाउट पूछोगे वो उसके बारे में सोचो. टीचर्स तो वैसे भी बता देने वाले हैं. like don't miss out on that thinking process which is very important for that exam. ओके ओमकार. सो नाउ जितने भी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस पूछे प्लीज अपने हैंड रेज करें जब आपका नाम लिया जा रहा है. आप खुद क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. अगर आपको हम रेज नहीं कर पा रहे हैं सो आई विल आस्क क्वेश्चंस ऑन बिहाफ ऑफ यू. सो ओमकार, ये सेकंड क्वेश्चन है मृदुला मुकुंद तजरे का. सो कैन वी हैव मृदुला? एंड ओमकार, मृदुला का क्वेश्चन है कि व्हेन वी डू स्टडी आवर माइंड थॉट्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स, सो हाउ टू कंट्रोल आवर माइंड? This happens to everyone. like this is natural. Distractions और ये सब तो होना obviously natural है. but like there are ways to control this. First and foremost, give up your smartphone. मेरे पास नहीं था 11th 12th में, like अभी है and I can vouch कि स्मार्टफोन इज अ ह्यूज डिस्ट्रैक्शन. और लाइक तुमको ब्रेक लेने के लिए टीवी देखना, मूवीज देखना, गेम्स खेलना इज फाइन बट ओनली फॉर द ब्रेक टाइम, उसके अलावा नहीं. एंड डिस्ट्रैक्शंस आर नॉर्मल, एवरीवन हैज दैट. पढ़ते वक्त कुछ और सोचोगे ऑब्वियसली, एवरीवन विल डू दैट. बट व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज टू कम बैक. तुम थोड़ी देर सोच लो, कोई नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट कीप कमिंग बैक. उसी में सोचते रहो या उसी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहो या दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते रहो इज पॉइंटलेस. इवन द टाइम पास दैट यू डू विद योर फ्रेंड्स, ऐसा ट्राई करो कि जो तुम्हारे दोस्त हैं वो भी सेम चीज़ कर रहे हैं. लाइक वो भी किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या वो भी ऐसे ही किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं. सो दैट इवन द काइंड ऑफ टाइम पास यू हैव विल बी कंट्रोल्ड. एंड लाइक एम्फसाइज ऑन ग्रुप डिस्कशंस. दोस्तों के साथ डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा फायदा होता है. योर टाइम पास टाइम है, तुम्हारा जो रिफ्रेशमेंट टाइम है, जो तुम अदरवाइज वेस्ट करते थे, दैट विल ऑल्सो गेट यूज्ड एंड लाइक इट रिफ्रेशेस योर माइंड. एंड ऐसा मत करो कि लाइक बहुत देर तक पढ़ते रहे हो, 10 hours and 15 hours वगैरह, ऐसा कोई नहीं कर सकता है. स्टडी फॉर एज लॉन्ग एज यू कैन, 2 hours 3 hours, फिर ब्रेक लो, रिफ्रेश हो जाओ. एंड वंस यू रिफ्रेश देन गो बैक टू स्टडी. बहुत देर के लिए ब्रेक नहीं लेना. लाइक एक मूवी देखते बैठे एक दिन के लिए नहीं, डोंट डू दैट. लाइक टेक स्मॉल ब्रेक्स, वॉच अ मूवी ओवर अ वीक मे बी, बट
टेक स्मॉल रिफ्रेशिंग ब्रेक्स, और जब तुमको लगता है कि ठीक है अब मुझे आई कैन गो बैक टू स्टडी नाउ, पूरे दिमाग के साथ, पूरे अटेंशन के साथ, देन गो बैक एंड डोंट ट्राई टू प्रोलॉन्ग योर सेशंस. मतलब 6 घंटे 7 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ गए एंड उसमें कुछ दिमाग में ही नहीं गया, इज पॉइंटलेस. डोंट डू दैट. Okay, Omkar. So we'll go with the next question. And next question है कार्तिक बिगुले का, and he wants to ask, many times we score poor marks in exam. Later on we practice for the next exam, but still we have a fear because we have already scored less in previous exam. So how we can remove fear from our mind? I'd say कि जब तक पोर्शन खत्म होता है, until you are done with the syllabus and comfortable with the concepts, completely neglect marks and ranks because वो बाद में आता है. जो भी एग्जाम दे रहे हो उसको सीरियसली दो. अभी एग्जाम हॉल में बैठे हो तो अभी जितना दे सकते हो, जितना कर सकते हो पक्का करो, बट डोंट स्टडी फॉर एन एग्जाम, डोंट प्रैक्टिस फॉर एन एग्जाम. इसलिए प्रैक्टिस करो कि तुम्हें वो आए, इसलिए प्रैक्टिस करो कि तुम्हें वो कॉन्सेप्ट समझ में आए, और लाइक बिकॉज यू नो कि तुम्हें वो योर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट, लाइक उसके लिए पढ़ो, नॉट बिकॉज कि तुमको किसी कोई एक्स्ट्रा सवाल पूछ लेगा तो उसके मार्क्स आ जाएंगे, इसलिए नहीं. वो सब बाद में. एग्जाम में बैठे हो तो ट्राई टू गिव योर कंप्लीट अटेंशन टू द एग्जाम, लाइक गिव रिस्पेक्ट टू द एग्जाम. एग्जाम होता है, इट्स द एग्जाम का दिन है, सो गिव कंप्लीट अटेंशन टू दैट. आफ्टर द एग्जाम रैंक्स मार्क्स नहीं सोचना. लाइक आफ्टर द एग्जाम थिंक अबाउट तुमने गलत क्या किया, इंप्रूव क्या कर सकते थे, सिली मिस्टेक्स क्या हुए. लाइक सिली मिस्टेक्स आर समथिंग दैट एवरीवन टेक्स फॉर ग्रांटेड. सिली मिस्टेक्स हो गए तो यार कुछ नहीं कर सकते, नेक्स्ट टाइम शायद कम कर लूंगा, बट इन जनरल यू विल फाइंड अ पैटर्न टू योर सिली मिस्टेक्स. देयर इज सम रीजन कि तुमने ये कोई सिली मिस्टेक किया होगा. ओवर लाइक कुछ हैंडफुल ऑफ एग्जाम्स के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये सिली मिस्टेक, लाइक मैं इस टाइप की सिली मिस्टेक्स करता हूँ, एंड लाइक टेक सम प्रॉपर स्टेप्स टू प्रिवेंट दोस टाइप्स ऑफ सिली मिस्टेक. लाइक देयर आर लाइक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हें नहीं आते, सो मेक श्योर कि तुम वो क्वेश्चन 2 बार सॉल्व कर रहे हो, या लाइक यू विल नो योरसेल्फ, तुम खुद को जानते हो, सो डू द बेस्ट फॉर दैट. एंड एक मार्क्स रैंक्स इज सेकेंडरी, लाइक वो आए तो आए बोनस, नहीं तो उसके ऊपर भी ध्यान मत दो. जस्ट फोकस ऑन इंप्रूविंग योरसेल्फ. तुम खुद को और कितना बेटर कर सकते हो, दैट्स इट. तुम्हारे जो वीकनेसेस है उनको गिव अप नहीं करना. लाइक कोई लेसन आता नहीं है तो उसको छोड़ नहीं देना. लाइक डोंट से कि नहीं यार ये लेसन आता नहीं है उसको छोड़ दो, दूसरे क्वेश्चंस कर देंगे. नहीं, यू डू दैट लेसन, लाइक प्रिपेयर फॉर दैट लेसन. जो तुम्हें आता नहीं है उसकी तरफ फोकस करो. जो आता है, जिसमें मजा आता है, वो तो सभी करता है. जो आता नहीं है, जिसमें वीकनेस है या जिसके बारे में तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं है, उसके ऊपर फोकस करो, उसके ऊपर ज्यादा मेहनत करो. ओके ओमकार. नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णकांत पाटिल से, एंड वो जानना चाहते हैं कि आपकी स्टडी रूटीन क्या थी. Study routine was I used to wake up at say 6-7 something and पढ़ने बैठता था 9 बजे, एंड लाइक जब तक मूड होता था तब तक पढ़ता था. दैट वाज लाइक until 11 and 12. फिर ब्रेक लेता था, खाना खाता था, थोड़ा बहुत खाते वक्त टीवी देख लेता था, some sort of wasting time, killing time, but थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं. Then I used to sit back to study 2 o'clock maybe, and फिर वापस शाम तक जितना पढ़ सकता था पढ़ लेता था. शाम को I used to go for a walk, or maybe 5 o'clock 6 o'clock कोई वॉक पे जाता था, वापस मूवी देखता था, या like some sort of time pass, and then वापस पढ़ने बैठता था. Basically study as much as you can. इसलिए मत पढ़ो कि यार अभी आज 6 घंटे पढ़ना ही है इसलिए पढ़ रहे हो. डोंट डू दैट. जब तक तुम्हारा दिमाग चल रहा है, जब तक एफिशिएंसी मेंटेन हो रही है, तब तक पढ़ो. रिफ्रेश भी ऐसा हो कि until just you get back to your normal, ये मतलब एक मूवी देख लिया, not that types. And like routine and study hours and number of books and number of questions is not important. तुमको पता है तुमको कितना आता है, ये लेसन में तुम्हें क्या आता है, क्या तुम्हारा खराब हो रहा है, या तुम्हारी गलतियाँ किस टाइप की होती है. You know that, no one else will, not a book, nothing. तुम like so don't rely on number of questions, number of study hours. Study hours तो वैरी करेंगे. अभी कोई खराब टॉपिक चल रहा है तो उसके लिए ज़्यादा पढ़ लो, कोई इजी टॉपिक चल रहा है तो कम पढ़ लो. That doesn't matter. But like just make sure कि तुम्हें जो भी पढ़ा है उसको conceptually पक्का आ रहा है, and अब तक जो भी पढ़ा है वो भूलना नहीं. Like that is the routine. कि दिन का give a significant or a relatively significant amount of time just to ensure that you have not forgotten everything that you already know. And trust me, it is very easy for JEE preparation. Like today you will be studying something and तुमको लगेगा वाव मेरे को ये क्वेश्चन आ गया कितना भारी, बट 2 महीने बाद वही क्वेश्चन नहीं आएगा, तब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है. सो जस्ट डू समथिंग, मेक श्योर कि तुम जो अभी कर रहे हो वो बाद में भूलोगे नहीं. ओके, we'll go with the next question, जो कि यश एंड आयुष ने पूछा है, एंड दे वांट टू नो कि आपने सीरियसली पढ़ाई करना कब शुरू किया. I like this question. ठीक है. ओके, सीरियसली जेई के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था 11th के स्टार्टिंग में, जब तब गुरुकुल स्टार्ट हो गया था तब. बट लाइक आई डोंट थिंक कि मतलब 11th 12th इज एक्चुअली प्रिटी, लाइक वो 2 साल इज इनफ टू स्टडी फॉर जेई.
बट आई थिंक मेरे लिए तो पढ़ना बहुत पहले से स्टार्ट हो गया था. मुझे साइंस और मैथ्स बहुत पहले से पसंद था. सो मैं फाउंडेशन जब ज्वाइन किया था तब मुझे जो भी इंटरेस्टिंग लगता था वो मैं पढ़ने लगता था. लाइक तब तक हमें कैलकुलस नया सिखाया था. स्कूल में कैलकुलस का कोई आइडिया नहीं था. सो कैलकुलस वॉज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग फॉर मी और मैं घर जाके कैलकुलस ऐसे ही पढ़ता था क्योंकि मुझे मजा आता था. सो लाइक दोज आर द थिंग्स दैट काइंड ऑफ गिव यू एन एडवांटेज. बट जो एक्चुअल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई जो था वो 11th में ही स्टार्ट किया. लाइक these things give you an advantage because I actually like doing that. तो जब मैंने 10th तक मैंने जो भी पढ़ रखा था वो इसलिए पढ़ा था कि मुझे एक्चुअली पढ़ना पसंद था एंड आई वाज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दैट. एंड वही चीज़ें जो याद रहती है. अगर मैं तब एग्जाम के तब अगर जेईई के बारे में सोच के पढ़ता था आई डोंट थिंक मुझे 11th-12th तक कुछ याद रहता था. ओके, सो ओमकार, आकाश और अनिकेत एक और सवाल पूछना चाहते हैं एंड ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जब आपके हाथ में जेईई एडवांस का पेपर था तब आप क्या फील कर रहे थे? ओके, like I said, exam होता है. Give respect to that exam, but try to give as many exams as you can. Like KVPY दे के आओ, Olympiads दे के आओ, CET दे के आओ, और भी कोई यूनिवर्सिटी के एग्जाम होगी दे के आओ, because that will give you a practice of sitting in an exam hall. And किसी भी एग्जाम को गुरुकुल की टेस्ट हो या like even board exams में भी lightly मत लो. Like give respect to that exam. अगर तुम एग्जाम हॉल में बैठे हो तो give your best. I'm not saying कि सब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो. Like there are some exams जिसके लिए तुम एक्चुअली बिना प्रिपेयर करिए जाना चाहिए. So like don't give a significant amount of your time for Olympiads and KVPY or maybe something else. अगर तुम्हारा गोल जेईई है तो पढ़ते वक्त जेईई के लिए ही पढ़ो. But एग्जाम सब देखिए आओ because that will give you an habit of giving an exam. And like एग्जाम्स ऐसे दो कि जैसे गुरुकुल की क्लासेस है. ऑल एग्जाम्स को गुरुकुल के क्लासेस पे लेवल पे लाओ एंड गुरुकुल की क्लासेस भी उसी लाइक उतना ही सीरियसली दो. ट्राई टू सोच लो कि तुम क्या गलत कर रहे हो या एग्जाम में क्या गड़बड़ होती है, तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट क्या होता है. लाइक अंटिल 11th and 12th एक्सपेरिमेंट विद योर एग्जाम्स. किसी दिन ऑर्डर चेंज करके देखो, किसी दिन सिर्फ हार्ड क्वेश्चंस करके देखो, किसी दिन लाइक डू एज मच एक्सपेरिमेंटिंग एज यू कैन. लाइक कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैं केमिस्ट्री से स्टार्ट करूंगा, फिजिक्स से स्टार्ट करूंगा, समथिंग लाइक दैट. या कुछ लोगों का ईगो होता है कि नहीं मुझे फिजिक्स का हर क्वेश्चन करना ही है. डोंट डू दैट. एग्जाम होता है, गिव रिस्पेक्ट टू दैट एग्जाम. ठीक है. एंड वंस यू आर डन विद एक्सपेरिमेंटिंग लाइक आई सपोज 11th एंड तक ये सब देख लो कि तुम्हें किस तरह से एग्जाम को अप्रोच करना है या किस टाइप के क्वेश्चंस पहले सॉल्व करने हैं या कौन सा सब्जेक्ट का करना है. एंड बाय द एंड ऑफ दैट वंस यू आर कंफर्टेबल कि हाँ मुझे पता है अभी ये मुझे करना है, तो डोंट चेंज विद दैट पैटर्न. एग्जाम के लिए कंफर्टेबल हो जाओ. एंड वंस यू हैव डन ऑल ऑफ दिस लाइक तुम पोर्शन खत्म होने के बाद बहुत सारे एग्जाम दो लोगे. लाइक गुरुकुल इटसेल्फ विल कंडक्ट अ लॉट ऑफ एग्जाम्स. देयर विल बी ओलंपियाड्स एंड KVPY एंड एवरीथिंग एल्स. सो वंस यू आर थ्रू दैट लाइक यू बिकम यूज्ड टू एग्जाम्स. तो ज़्यादा नहीं लगता. एंड दैट इज इंपॉर्टेंट. लाइक एग्जाम को रिस्पेक्ट दो बट दैट्स इट. लाइक एग्जाम में बैठे हो तो उसका सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है बट दैट्स इट. अगर खराब हो गया तो नो वरीज, खराब हो गया जाने दो, कोई नहीं होता. नेक्स्ट एग्जाम और अच्छा कर लेंगे. सेम गोज विद जेईई एडवांस. लाइक गुरुकुल के टेस्ट जैसा ही जेईई एडवांस देके आओ. इनफैक्ट गुरुकुल के टेस्ट जेईई एडवांस जैसे दिया करो. So that is a lot of stress relief and like that is what happened to me with JEE Advance. गुरुकुल का टेस्ट ही लग रहा था. लाइक ज़्यादा ये नहीं था. इट वॉज जस्ट कि नहीं अभी एग्जाम में बस सिली मिस्टेक्स नहीं करना है ऐसा सब. बट डू द सेम फॉर गुरुकुल एग्जाम्स में भी यही करो. जो तुम सोचते हो ना कि यार ये सिली मिस्टेक शायद जेईई एडवांस में नहीं होगी या जेईई एडवांस में ज़्यादा ध्यान देके करूँगा, तो अभी से करना लगो. जो गुरुकुल की टेस्ट है ना उसी में वही करने लगो जो तुम जेईई एडवांस की टेस्ट में करने वाले हो. एंड दैट इज प्रीटी मच लाइक दैट विल मेक यू हैबिचुअल टू गिविंग एन एग्जाम एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक एग्जाम में टेंशन मत लो. एग्जाम जैसे सॉल्व करना है ऐसे करके आओ. दैट्स इट. ओके ओमकार, आई होप सभी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे होंगे. और मैं आप लोग को एक बात बताना चाहूँगी कि जब ओमकार जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, जब भी हम पेपर प्रिंट के लिए डालते थे या पेपर सेटिंग होती थी, हम एक चीज़ श्योर रहते थे कि बाकी स्टूडेंट्स आए या ना आए, ओमकार टाइम पे आएगा पेपर देने के लिए. एंड दैट वाज अ सिंसियरिटी जो कि उसे ऑल इंडिया रैंक 8 अचीव करने के लिए लेके गई. एग्जाम हो गया, इसको रिस्पेक्ट करो. So now we'll take last 2 questions ओमकार. So एक क्वेश्चन है जो कि फाउंडेशन के स्टूडेंट का है. ही इज अफाफ पठान, होली क्रॉस इंग्लिश हाई स्कूल से है ये स्टूडेंट. एंड ही वांट्स टू नो कि फाउंडेशन की स्टडीज़ और स्कूल की स्टडीज़ को साथ में कैसे मैनेज किया जाए. फाउंडेशन की स्टडीज़ क्या होती है? जो पसंद है वो पढ़ो यार. लाइक फाउंडेशन में क्यों तुम इतना स्ट्रेस दे रहे हो? स्कूल में लाइक do well in your school studies and in your school life and extracurriculars and everything. But foundation में तुम्हें जो पसंद आता है वो घर पे जाके पढ़ो. And I assure you there will be at least a few topics you'll find interesting in foundation. क्योंकि जो भी foundation में पढ़ाता है वो स्कूल में आसपास भी नहीं पढ़ाते. Like foundation is entirely different and school का syllabus in general बहुत different होता है. तो उसमें तुम्हें जो पसंद आता है वो तुम्हें जब टाइम मिलता है तब पढ़ लो. And there are
वेबसाइट्स ऐसी बुक्स होती हैं जिसमें एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होती है, सिर्फ तुम्हें पढ़ाने के लिए होती है। लाइक आई यूज्ड टू, मुझे तो कैलकुलस बहुत अच्छा लगता था, नया नया लगता था, स्कूल में तो कभी पढ़ा नहीं था, एंड फाउंडेशन में आके कैलकुलस पढ़ा रहे तो बहुत अच्छा लगता था। सो आई रीड अबाउट इट ऑन खान अकेडमी, या देयर आर सम रियली गुड बुक्स जो मतलब सिर्फ कंसेप्चुअली अच्छे हैं। मैथमेटिकल सर्कल्स नाम की एक बुक है। सो लाइक दीज टाइप ऑफ बुक्स, ये चीज़ें करो जिसमें तुमको प्रेशर नहीं आता है, जो तुम एग्जाम के लिए नहीं कर रहे हो, इसलिए करो कि तुम्हें पसंद है, तुम्हें मजा आएगा। एंड ट्रस्ट मी, लाइक दीज बुक्स एंड दीज वेबसाइट्स, तुम्हें मजा आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, बट आई गेस यहाँ पे बैठे हुए हर पेरेंट और स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि हु इंस्पायर्ड यू टू क्रैक जेईई एडवांस? Who inspired me to crack JEE Advance? Well, 11th से मेरा गोल था was to do my best. रैंक क्या आएगा? I had no idea, पता नहीं क्या आएगा। इनफैक्ट मेंस तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। मेरा मेंस का रैंक 208 था, एंड आई वाज लाइक ठीक है, एडवांस में भी इसके अराउंड ही आएगा। एंड आई वाज लाइक, रैंक के बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं था। आई जस्ट न्यू कि आई हैड टू डू माई बेस्ट, एंड लाइक दैट। तो ऐसे JEE एडवांस क्रैक करने के लिए इंस्पायर किसने किया? आई से कि हमारे गुरुकुल की टीचर्स बहुत मोटिवेटिंग थे। आलोक सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं क्लास में। सो प्रॉब्लली आलोक सर, बट लाइक ऐसा कभी प्रेशर नहीं लिया कि आज JEE एडवांस क्रैक करना है। डू योर बेस्ट, जो आएगा सो आएगा, आई बी हैप्पी विद दैट। ओके ओंकार, सो आई होप आज जितने हमारे पास क्वेश्चंस थे उनका आंसर ओंकार ने दिया है, और आप सभी सैटिस्फाइड हुए हैं क्वेश्चन से, ओंकार की जर्नी से, जो कि आंसर्स उसने दिए हैं, जो उसने खुद अपने आप बनाए हैं और उसने आपको आंसर्स दिए हैं। सो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ओंकार देशपांडे, एंड आई रिक्वेस्ट प्रोफेसर निर्मल बिस्वाल सर टू कम ऑन स्टेज। Small gift from Gurukul team and Professor Nirmal Biswal for you. Thank you. That's not small. मुश्किल कोई आ जाए तो, मरबत कोई टकराए तो, ताकत कोई। Thank you Omkar for being here and guiding to the all Aurangabad students, and I hope वो आपसे इंस्पायर होके और सिंगल डिजिट एंड ऑल इंडिया रैंक 1 लाने का गुरुकुल का सपना पूरा करेंगे। सो क्या हम उम्मीद कर सकते हैं यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट से कि वो सिंगल डिजिट रैंकिंग या ऑल इंडिया रैंक 1 JEE एडवांस या नीट एग्जामिनेशंस में ला सकते हैं? आवाज नहीं आई औरंगाबाद? ओके, सो श्योरली गुरुकुल टीम इंस्पायर हो गई है आपकी आवाज से, और हम आपका सपना पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ हम बनते हैं और हम जानना चाहेंगे हमारे स्पीकर मिस्टर सौरभ मिश्रा से कि लेट्स डिस्कवर हाउ टू बी अ सुपर स्टूडेंट। सो अब मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी मिश्रा सर को, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे हम सुपर स्टूडेंट बन सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मिस्टर सौरभ मिश्रा। Aurangabad is okay now? I am saying good afternoon. Nothing formal about it, boss. It is good. It is good or not? ये good है या नहीं है? See, I become emotional क्योंकि मैं 2003 से महाराष्ट्र में ट्रेवल कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह महाराष्ट्र में मैं गया हूँ। अब मुझे वो जमाना याद है जब हम यहाँ IIT की बात करते थे और लोग आइडिया ही समझते थे। I know it personally, even Nirmal will endorse it because Nirmal started in 2007 in Aurangabad. I know Nirmal since then. We were traveling like anything and we were very much surprised that in 10th we get maximum students of NTSC from Maharashtra. तो क्या रीजन है कि बच्चे IITs में नहीं जाते? पहले आज से 10-12 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको।